कौन थे? नाम तो सब पढ़े हैं। कौन थे सब बने? क्या बिहार का योगदान है? क्या है ये राजद है, ये सबकी कदर करता है। ये जब बिहार की पहली सरकार बंगाल और बिहार के बंटवारे की बढ़ रही थी, हमारे वित्त मंत्री थे, ये वित्त मंत्री, विधान परिषद के सदस्य। और उस समय जब फाइनेंस कमीशन भारत सरकार का राज्यों में कैसे संविधान के अनुसार बंटवारा होगा, तो एज वित्त मंत्री भाग लेने जा रहे थे, तो पूरे बिहार विधान परिषद ने इनको क्या तो मैंडेट दिया कि सवाल को आज राबड़ी देवी जी उठाएं, लालू जी ने उठाया, नीतीश जी उठाया है स्पेशल स्टेटस। वह उस समय क्या था? कोयला ही हमारी रॉयल्टी का आधार था। 1 टन पर 4 आना बिहार ने मांगा, 1 टन पर 4 आना। और क्या कहा? यदि हमारा भी रिसोर्स देश का है तो देश की कमाई में भी हमारा हिस्सेदारी है। शब्दों को जरा समझो। तो इस व्यक्ति का वही योगदान प्रथम बार बिहार में जब सरकार बनी तो वित्त मंत्री ने जो कहा, आज भी हम लोग कह रहे हैं। बिहार के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसको जस्टिस में बदलो। हम मांग रहे हैं क्या चीज, जो हमारे पुरखों ने जो भारत के खजाने में जो के रूप में कंट्रीब्यूशन हुआ और सारा देश इससे धनी मानी हुआ, क्योंकि कोयला फ्यूल का सबसे बड़ा आधार है। फॉसिल्स जो हमारा है सबसे बड़ा आधार, और इससे इंडस्ट्रीज चलती गई। यहाँ तक कहा गया कि यदि हमारे कोयले का प्रयोग कर रहे हो तो हमारे पीठ हेड पर सारा इंडस्ट्रीज को खड़ा करो। इंडस्ट्रीज बाहर खड़ी हुई, कोयला हमारा प्रयोग हुआ। हाँ, झारखंड और बिहार एक था, तो झारखंड और बिहार की गरीबी के कारण मैंडेट लेके गए। जिस तरह विधान परिसभा में हम लोगों ने कई बार रेजुलेशंस किया कि प्लीज एक्सेप्ट आवर डिमांड ऑफ द स्पेशल स्टेटस, कंट्रीब्यूट फॉर द स्टेट ऑफ बिहार लाइक पुअर बिहार। उस दिन की मांग थी। आज इस महापुरुष को हम कभी भूलते नहीं, किसी को नहीं भूलते। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी को नहीं भूलते। जो बिहार के लिए कंट्रीब्यूट किया हम लोग उसको याद करते हैं। देश के लिए जो कंट्रीब्यूट किया हम लोगों ने कुछ अपने मंडलवादी हमारे स्वर्गीय शरद यादव जी को भी आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। और जो बिहार के लिए लड़ा, अपने प्रथम चरण जो लड़ाई आज तक कायम है, हम उन्हें भी श्रद्धांजलि दी। ये है राजद। हम जातिवादी और धर्मवादी नहीं हैं। हम बिहार की पूरी करोड़ जनता के साथ उस समय जो भी आबादी रही हो, इस समय जो भी आबादी हो, हम सब के लिए अपने संघर्ष को करते हैं। और राज्य बनता है तो उनके लिए हम लोग समर्पित भी होते हैं। चलिए, हो गया? हो गया तो अब क्या चाहिए? मंडल और कमंडल जो सवाल, मंडल या कमंडल जी, मंडल क्या मंडल रहेगा कि कमंडल? मैं भूलिए मत जरा, मैं जो कहा हूँ शब्द को जरा ठीक से समझिए। जो इस बिहार और देश की आवश्यकता होती है, समाजवादी उसके लिए संघर्ष करता है। हम किसी को हक नहीं छोड़ते, लेकिन जलालत में पड़ी हुई आबादी को यदि हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मंडल कमीशन हमारा क्या है? डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा था, ख्याल कर लीजिए। उन्होंने राम और रामायण के बारे में भी कहा। मैं पढ़ के सुनाऊं क्या कहा? रामायण में बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कचड़ा भी है। कचड़ा को साफ करते हुए कभी मोती को निकाल के बाहर नहीं की जाती है। भारत की जनता के लिए बहुत कुछ है, उसको दिशा भी देती है, लेकिन जो कचड़ा है उस कचड़े को साफ भी करना पड़ेगा। जो सवाल उठा दिया हमारे चंद्रशेखर भाई ने, जो कचड़े के पक्षधर हैं वो इंसानियत के, ख्याल कर लीजिए। लेकिन उसमें हीरा मोती भी है, ये भी कहा। हाँ, इंसानियत के विरोधी हैं, इंसानियत के विरोधी हैं। जरा पढ़ के लोग हम सुनाई नहीं, शायद ये लोग अभी दिमाग स्पष्ट हो जाने थे तो खाली झगड़ा लगा। दृष्टि गहरी और व्यापक हुए बिना न आनंद मिलता है न समझ। तुलसी का रामायण में आनंद के साथ साथ धर्म भी जुड़ा हुआ है। धर्म शाश्वत है, मानी और भक्ति भी।
तुलसी की कविता से निकली हुई अनगणित रोज की उक्तियां और कहावतें जो आदमी को टिकाती हैं और सीधे रखती हैं। साथ ही ऐसी भी कविता है जो एक बहुत ही क्रूर अथवा क्षणभंगुर धर्म के साथ जुड़ी हुई है, जैसे शूद्र या नारी की निंदा और गौ विप्र की पूजा। मोती को चुनने के लिए कूड़ा निकलना जरूरी नहीं है, कूड़ा साफ करते वक्त मोती फेंकना भी जरूरी नहीं है। हम लोग और क्या कर रहे हैं? ये चाहते हैं कूड़ा भी है, हम कहते हैं हीरा मोती भी और है। नफरत फैलाने की बात उन्होंने नहीं कही थी। नहीं करें। हम लोग गांधी ने भी राम को माना, एक ही बात लोहिया हम ने कह भी रहे राम को हैं माना। कि हम कूड़ा को साफ करेंगे, कचरा को साफ करेंगे, हम उसके विरुद्ध हीरा मोती को रखेंगे हाँ, संजो हीरा के। मोती रहेगा। बहुत सी चीजें उसमें जो अच्छी है इंसान के लिए, इसमें कहाँ बहस है भाई। लेकिन पूरे देश में इस बयान की निंदा हो रही है। देश में निंदा नहीं हो रही है, देश में निंदा नहीं हो रही है, गंदे लोग निंदा कर रहे हैं। हम अच्छे लोग लोहिया जी को करो निंदा, समाजवाद का करो निंदा। देखिए, गांधी और लोहिया दोनों जो है वो रामायण मेला लगाते थे लोहिया जी, और गांधी ने भी मैंने राम को आदर्श माना है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मरने के समय मेरे मुंह से राम नहीं निकलेगा तब माना जाएगा कि मैं राम भक्त नहीं हूं। तो उन्होंने हे राम कहा, मरने के समय कहा। इसलिए हम जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूं। और हमको नहीं लगता है कि मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। ऐसा कहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई। घृणा फैलाने वाला पार्टी के अंदर जो है इस तरह का मेजर डिसीजन होता है, सुनिए, मेजर डिसीजन होता है। हम भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आपको मीटिंग में तय होना चाहिए, तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में कि हाँ भाई इस मामले में क्या तय ये होना चाहिए। ये सही बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया है 1970 में। उसी तरह से मान लीजिए चंद्रशेखर जी ये राय रखते हैं कि उसमें शूद्रों के बारे में, महिलाओं के बारे में जिस तरह का बयान किया गया है, जिसको कूड़ा कचरा मानते हैं, उसका ही विरोध करने का इनको अधिकार है। लेकिन ये किसको अधिकार मिल गया है कि ये अपनी बात कहें तो उनका कह दे कि साहब जीप काटने के लिए 10 करोड़ का हम इनाम रखेंगे। ये घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग, इसका हम विरोध करते हैं सख्ती के साथ। तो इनको भी अपनी बात कहने का लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र है। इनको चोट लगी कि नहीं साहब शूद्रों के बारे में उसमें कहा है कि पूजिए विप्र ज्ञान गुण हीना और पूजिए न शूद्र सब गुण प्रवीणा। ये भी लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। लेकिन ये भी साथ लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी। ये भी कहा है कि पढ़ पीड़न सब नहीं अदमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। धर्म की इतनी सुंदर परिभाषा भी उन्होंने की है। इसलिए दोनों चीज है। इसलिए लोहिया ने ये कहा, लोहिया तो रामायण मेला लगाते थे, उनके कहने पर मकबूल फिदा हुसैन जैसा आर्टिस्ट जो है बड़ा बड़ा होर्डिंग बनाया, 150, 200, 250 मैंने होर्डिंग बनाया राम के कथा को लेकर के, और उसका एग्जीबिशन हुआ लोगों के अंदर। तो इसलिए ये राम यहाँ कन-कन में व्याप्त है। उन्होंने कहा है राम हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस विवाद में पड़े बगैर डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि इस देश में जो ऐतिहासिक पुरुष है, बुद्ध ऐतिहासिक पुरुष है, लेकिन बुद्ध के बारे में 100 आदमी से पूछिए तो एक आध आदमी बताएगा कि बुद्ध कौन थे। लेकिन राम के बारे में पूछिए तो गांव देहात का अपढ़ निपढ़ आदमी भी राम का 4 गो किस्सा आपको सुना देगा। तो जीवित से भी ज्यादा बड़े हैं। कहीं भी चले जाइए इस देश के किसी भी कोने में, वहां राम की कथा, राम से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ आपको मिलेगा। तो इसलिए ये कहना कि नहीं साहब घृणा फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला है, ये हमको लगा कि ये उचित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और इसका हो कि घृणा फैलाने वाला रामायण है, ये भी कोई किसी तरह का फैसला पार्टी का नहीं है। आपने कुछ लाइनों के बारे में विरोध हो गई, छोड़िए। प्रदेश अध्यक्ष भी ये कह रहे हैं कि उसकी लाइन में कुछ अंतर है और उसकी ये जो कह रहे हैं, एक जो ही कह बात रहे हैं है कि साहब 10 करोड़ रुपया देंगे, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इस तरह से किसी को के खिलाफ जो है हिंसा फैलाने का अधिकार किसने दिया भाई? इस देश में कानून का शासन है कि नहीं? हम किसी को कहेंगे कि उनका गर्दन उतार लीजिए, ये कहने का अधिकार है हमको? ये कहना जो है ये दंडनीय अपराध है। इसलिए वो साधु जो है, नकली साधु,
ये गेरुआ वस्त्र पहन करके समाज में घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर जो है अधर्म फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं सर, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पूरी रामचरित मानस को ही भाई बात नहीं हो गई नहीं ना कहा आपने। नहीं कहा आप दिखाइए वीडियो जरा, आप वीडियो दिखाओ, रामचरित मानस आप वीडियो दिखाओ ना, विवादित किताब, आप वीडियो दिखाओ ना, विवादित। आप भाई आप एक वीडियो दिखाओ ना, जो मैं बोला इन्होंने बकायदे कोट आप किया। दिखाओ, हमको दिखा हमको दिखा दो ना। ठीक है, मैं आपको भाई आप दिखाऊंगा, पढ़े लेकिन लिखे व्यक्ति हैं, आप हमको दिखा दो दीजिए, मैं कहा रामचरित मानस के खिलाफ किया हूँ, रामचरित मानस के कुछ छंद का विरोध किया। बस देखिए सामने हैं चंद्रशेखर जी जो ये कह रहे हैं, इनके कमंडल के कबूल सामने कीजिए। मंडल कभी नहीं झुकेगा। ये लोग जो विरोध कर रहे हैं आपका, उनका हम सख्त विरोध करते रहिए पार्टी की लाइन के। हाँ, लेकिन इतना मेजर डिसीजन लेने के पहले पार्टी की मीटिंग होनी